श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। पधार रहे हैं। क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों मेरी नींद खराब कर रहा है? लॉर्ड, आप कोर्ट में सो रहे हैं। अरे मैं कोर्ट में सोऊं या लुंगी बनियान में, तेरे बाप का क्या जाता है? लेकिन मिलॉर्ड कोर्ट शुरू हो चुका है। क्या बकवास कर रहा है? पूरी तेरी कोर्ट कैसे शुरू हो गया? ये अदालत 3 दिन के लिए बर्खास्त की जाती है। मिलॉर्ड, अभी कोर्ट तो शुरू भी नहीं हुआ है। क्या बक रहे हो विभूति? मैं तुम्हारे क्लाइंट रावण को 100 साल की सजा सुना चुका हूँ। चंदा रानी जी की क्लाइंट सीता मैया के अपहरण के जुर्म में, है ना चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, आपने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। मैंने ख्वाब देखा था? ख्वाब ही होगा। बैठिए बैठिए, आप सब लोग बैठ जाइए। आज का केस, आज का केस। मिलॉर्ड, केस आपके सामने है। अरे वाह, आज खोल के रखा है। राधा देवी ने गांव के लाला सुखीमल पर यह इल्जाम लगाया है कि उसने अपने खेत लाला के पास गिरवी रखे, लेकिन वो लाला उसके सारे खेत हजम कर गया। साथ साथ राधा देवी के कंगन भी हजम कर गया है। अच्छा, तो ये मदर इंडिया का केस है? मिलॉर्ड, राधा देवी का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, लाला सुखीमल का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले अपनी क्लाइंट राधा देवी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। आपको कभी भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी बिना इजाजत कर सकती है चंदा रानी जी। राधा देवी हाजिर हो। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब आइए आइए राधा जी, आइए। ये हल लेकर आप मेरे कोर्ट में क्यों आई हैं? ये हल तो हमारी रोजी रोटी है लाला। ये हल तो भूखे किसान का हथियार है, भूख से लड़ने के लिए लाला। ये हल कड़ी धूप में एक ठंडा साया है लाला। ये हल तुम्हारे हर सवाल का हल नहीं है लाला। ये हल के बारे में हम बात करेंगे कल मेरे लाला। इस वक्त आप कटघरे में आइए। दीजिए। गोला, गोली, गोलू, गोलू बेटा, जाओ बेटा कसम खिलाओ। कसम खाइए। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी लाला, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी लाला। थैंक यू। हाँ तो राधा देवी। लाला, मेरे माँ के कंगन दे दे लाला। अरे यार, ये कौन है? ये कौन है? मिलॉर्ड, ये बिरजू है, राधा देवी का बेटा। बिरजू, बैठ जा बेटा, बैठ जा। जब बोलने को कहा जाए तब बोलना, हाँ? अभी नहीं, बीच में नहीं टपकने का। चंदा रानी जी, प्लीज कंटिन्यू। राधा देवी, आप अदालत को बताइए कि आपके साथ इस लाला सुखीमल ने क्या क्या जुल्म किए हैं, खुलकर बताइए। एक जुल्म हो तो बताओ ना मालिक। इसने हमारे साथ बहुत सारे जुल्म किए हैं। ये लाला हमारी सारी जमीन खा गया और हमारे रामू शामू को भी खा गया। रामू और शामू को भी खा गया? आपके दोनों बेटे थे क्या ये? नहीं, हमारे बेल थे मालिक। बैल? इसकी साइज में तो लगता नहीं है कि ये 2 बैल को खा सकता है। मिलॉर्ड, इतना ही नहीं, आज अगर ये राधा देवी एक विधवा है तो इसका कारण कोई और नहीं है मिलॉर्ड, ये सुखीमल लाला है। इसने राधा देवी पर, इनके पति पर इतने जुल्म किए, इतने अत्याचार किए कि उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली मिलॉर्ड। हाँ मालिक, मेरे पति के मौत का कारण ये लाला ही है। अब ये लाले का खून कर दूंगी।
नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए मदर इंडिया। अगर आप ऐसा करेंगी तो आप मदर इंडिया से मॉडर्न इंडिया बन जाएंगी। ये सब हमारी अदालत पे छोड़ दीजिए, हम सब कुछ कर देंगे। डोंट वरी, जस्ट बी हैप्पी। मेरी माँ का कंगन वापस कर दे लाला। बिरजू फिर से बीच में बोला। तेरी माँ के कंगन इस लाला से छीन कर तुझे हमेशा के लिए पहना दूंगा, चिरकुट कहीं का। कहा ना जब बुलाया जाए तब बोलना, अभी नहीं। अरे यार ये बड़ा पेचीदा केस है। मिलॉर्ड, पेचीदा नहीं, पेचीदा। ये अदालत कुछ घंटों के लिए मुतलबी की जाती है। ला रे, जल्दी ला, जल्दी ला। डी दा रे दा दे दा दे दा। सुखीमल जी, ये राधा के बारे में कुछ बताइए। राधा? हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है वकील बाबू, राधा एक नंबर की पागल औरत है, पागल औरत है। पागल औरत है मतलब? मतलब ये कि जिसके भी खेत देख लेती है सबको अपना खेत समझती है, कंधे पे हल रखती है और जहां खाली जमीन देखती है वहां हल चलाना शुरू कर देती है, शुरू कर देती है। क्या कह रहे हो? क्या बताऊं वकील बाबू, 2 महीने पहले एक पड़ोस के गांव में गई थी एक लड़की की शादी में। इस बारातियों के लिए तंबू लगाए थे, इस पागल औरत ने उसका भी बम्बू उखाड़ दिया और वहां पर हल जोतना शुरू कर दिया। सच मुझे पागल औरत है, चीज साइकोपैथ है ना। इसको मालूम है आपको, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। जैसे वो डस्टिन हॉफमैन को रेन मैन में हुई थी, आपने देखी है रेन मैन फिल्म? आपने क्या देखी होगी, आप तो 60 कैरेक्टर है। एनीवे, ये बिरजू क्या चीज है? अरे क्या बताऊं वकील बाबू, वो तो एक नंबर का लुटिया चोर है, गुंडा है, बदमाश है। जिस भी लड़की के हाथ में कंगन देखता है उसकी आंखें लाल हो जाती है और कहता है मेरी माँ के कंगन लौटा दे। ये कहकर औरत के कंगन छीन के भाग जाता है, भाग जाता है। लाला, मेरे माँ का कंगन वापस कर दे लाला। वकील बाबू, मुझे इस गुंडे से बचाइए, बचाइए इस गुंडे छोड़िए मत करिए। अरे ये मेरी जान ले लेगा। क्या कर रहे हैं? अरे मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे? अपने क्लाइंट से पूछिए ना क्या हो रहा है। मेरे केबिन में घुस के मेरे क्लाइंट से बदतमीजी कर रहा है आपका क्लाइंट, और आप उससे पूछने की क्या हो रहा है? हाँ तो अगर ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। आपके क्लाइंट ने हरकत ही ऐसी की है। अगर मेरे क्लाइंट ने ऐसी वैसी हरकत की है तो कोर्ट में प्रूव कीजिए ना, कोर्ट सजा देगा मेरे क्लाइंट को। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रूव कर दूंगी कोर्ट में, ओके? और बिरजू तुम मेरी मेरे माँ का कंगन दे दे लाला। बिरजू! देखा वकील बाबू, देखा आपने, देखा। काम डाउन, काम डाउन। अब मालूम पड़ा आपको किसका क्लाइंट चोर है? लेकिन आपको मालूम चला कि बिरजू किसके कंगन चुरा के लेके गया है? किसके? मेरी मुंह दिखाई के, यानी आपकी माँ के। मेरी माँ के कंगन ले गया है? क्यों भी चंदा रानी जी, लेट मी गो एंड फाइंड आउट माय मॉम्स कंगन यार। छोड़िएगा नहीं वकील बाबू उसे। What? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट लाला सुखीमल से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। लाला सुखीमल हाजिर हो। मेरी माँ का कंगन वापस कर दे लाला। बिरजू क्यों डरा रहा है यार मुझे बार बार? चुपचाप बैठ जा वरना सरकारी कंगन पहना दूंगा। ले जा हवलदार, इसको बाहर ले जाओ। गेट आउट, गेट आउट। नहीं 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 चाहिए। मेरी माँ का कंगन वापस दे दे लाला। बिरजू आउट, लाला इन। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा हुजूर। थैंक यू। सरकार झूठ ना बुलवाए।
अबे मैं क्यों झूठ बुलवाऊंगा तुझे? मैंने तो तुझे सच बोलने की कसम खिलवाई है। मिलॉर्ड, ये इनका तकिया कलाम है। यहाँ किसी का तकिया चद्दर नहीं चलेंगे, समझा? यहाँ सिर्फ मेरा कलम चलेगा, मेरा कलम। ऑल राइट मिलॉर्ड, ऑल राइट। ए लाला, चल शुरू हो जा। तो लाला, राधा देवी का ये कहना है कि आपने उनकी जमीन जायदाद, उनका पैसा सब हड़प लिया। राम 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 राम, कैसी बात कर रहे हैं सरकार? इनके पास था ही क्या जो मैं इनसे छीन लूं? अरे ये तो खुद दाने दाने के मोहताज थे। हमेशा मैंने पैसे और अनाज की मदद की है। हम तो बड़े नेक दिल और दयालु हैं सरकार, और हमारा तो काम ही है लोगों की मदद करना सरकार। और साथ में उनकी जमीन और जेवर भी हड़प करने का सरकार। राम 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 राम, कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? चुप हो जा वरना। चंदा रानी जी, आप कुछ इस लाला को पूछना चाहेंगी? मिलॉर्ड, मैं लाला सुखीमल से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। लाला जी, आपने अपने बयान में ये कहा कि आप बहुत ही नेक दिल और दयालु हैं। भगवान झूठ ना बुलवाए हुजूर, मुझसे ज्यादा परोपकारी और दयालु तो लालटेन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा हुजूर। तो अगर आप इतने ही दयालु और परोपकारी हैं, तो फिर एक बेचारी गरीब अबला राधा देवी की जमीन क्यों हथियाई धोखे से? राम राम राम, कैसी बात कर रही है हुजूर? मैंने भला कब इसकी जमीन हथियाई है? मैंने तो उस जमीन को नगद नारायण देकर खरीदा है, जिसकी लिखत पढ़त मेरे पास है हुजूर, मेरे पास पड़ी है। मिलॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने धोखा दिया है ना सिर्फ राधा देवी को, बल्कि पूरे गांव वालों को। मासूम अनपढ़ गांव वालों से और राधा देवी से कागज पे अंगूठा लगवा के और उनकी जमीन धन दौलत सब कुछ लूट कर ये आदमी एक नंबर का धोखेबाज है, मक्कार है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंद्रानी बिना सबूतों और गवाहों के मेरे क्लाइंट के ऊपर एक बेसलेस, बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है योर ऑनर। विभूति नारायण जी, आपके पास क्या सबूत और गवाह है ये साबित करने के लिए कि आपके क्लाइंट महान, दयालु, परोपकारी और नेक दिल है? मिलॉर्ड, मुझे मालूम था मेरे काबिल दो चंद्रानी ऐसे सवाल उठाएंगे, इसलिए मैंने उस गवाह को ऑलरेडी कोर्ट में बुलाया हुआ है, जो इस पूरी डील का चश्मदीद गवाह है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इस डील के चश्मदीद गवाह थर्रा सिंह को कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। थर्रा सिंह कैसा नाम है? इजाजत है। थर्रा सिंह हाजिर हो। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? यहाँ नहीं, या इधर इधर। यहाँ कटघरे में खड़ा हो जा, कटघरे में खड़े हो जा। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोतल खोल के ये थैंक यू। ए ठर्रा सिंह, अगर यहाँ पे तूने बॉटल खोली है ना तो इस हथौड़े से तेरा सर खोल दूंगा। मिलॉर्ड, ये इसका तकिया कलाम है। अरे कितने तकिए मंगवाए आज तुमने विभूति? चले ठर्रा, सुना तेरा खर्रा। सरकार, वो सौदा मेरे सामने ही हुआ था, बोतल खोल के ये, और राधा के मर्द ने मेरे सामने ही पैसे लिया था बोतल खोल के ये। बैठ जाओ जाके सीट पे। यहाँ नहीं, अपनी सीट पे जाके बैठ। अरे सो मिलॉर्ड, अरे यहाँ नहीं, सही जगह पे बैठा है, सही जगह पे बैठा है। अपनी सीट पे जाइए। अरे वहां बैठ। तो मिलॉर्ड, ये केस आईने की तरह साफ है। ये एक बहुत ही प्लेन एंड सिंपल डील है, जिसे मेरे क्लाइंट ने राधा देवी को पैसे दिए हैं और उन्होंने इनसे जायदाद खरीदी है। लिहाजा मेरे कोर्ट से गुजारिश है कि ये केस खारिज किया जाए और मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। चंदा रानी जी, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगी? मिलॉर्ड, मुझे लगता है कि आज एक बार फिर बेचारा गरीब सच अमीर झूठ के आगे घुटने टेक ही देगा।
फिलॉसफी की बातें करने लगी हैं आजकल आप। आई नो चंदा रानी जी, लेकिन दिल छोटा मत कीजिए, कुछ पेश कीजिए, वरना मोहलत लीजिए। मिलॉर्ड, चंदा रानी ना तो पेश करेंगी और ना ही मोहलत मांगेगी। चंदा रानी चारों खाने चित हो चुकी हैं। चंदा जी, चित चित, ओके। अब आप अपना फैसला सुनाएं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत लाला सुखीमल को बाइज्जत बेटा बेटियों छोड़ दे इसे। अरे हुजूर मेरी बेटी को बचा लीजिए। छोड़ दे, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। मेरी बिरजू छोड़ दे, तो बेश में छोड़ दे मत लाला की आना बेटी को, छोड़ दे बिरजू। माँ, तो बेश में मत आना। मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं छोड़ता इसके। मैं इसे गोली मार दूंगा माँ। बिरजू, बिरजू राधा की बेटी को छोड़ दे। अरे बेटा बिरजू मेरी बेटी को छोड़ दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दे बेटा। अरे हुजूर मेरी बेटी को बचाइए। बिरजू लाला की बेटी को छोड़ दे। अरे माँ, बिरजू, बिरजू लाला की बेटी को छोड़ दे। अरे माँ, बिरजू, गया बिरजू, गया गया बिरजू, गया। Dead. He's dead. बिरजू गया रे। मुझे माफ कर दे राधा, तू तो सचमुच की मदर इंडिया निकली। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तूने अपने बेटे के प्राण ले लिए। तूने मेरी आंखें खोल दी रे राधा। मैंने तेरी जमीन हत्याई। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। सरकार, सरकार मैं आप ही से कह रहा हूँ सरकार। हाँ बोल। इसके बदले में मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए हुजूर, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और तो मेरे माँ के कंगन दे दे लाला। हुजूर ये तो अभी जिंदा है। जी हाँ लाला, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है लाला। तुमसे सच उगलवाने के लिए चंदा रानी जी ने हमसे परमिशन लेकर ये ड्रामा किया था। वेल डन चंदा रानी जी, वेल डन। थैंक यू मिलॉर्ड। अब देर किस बात की, फैसला सुना ही दीजिए। वैसे भी विभूति नारायण जी काफी बेकरार थे फैसला सुनने के लिए। यस चंदा रानी जी, यस। ये अदालत मदर इंडिया उर्फ राधा और दूसरे गांव वालों के साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में ये आदेश देती है लाला सुखीमल को कि इनकी सारी जमीनें और इनके जेवर वापस लौटा दे और अपनी बाकी की जिंदगी गांव वालों की सेवा करने में गुजार दे। और साथ में ये हुक्म भी देती है लाला कि अपनी बेटी की शादी हमारे बिरजू से करवा दे। दे दिया मैंने, आखिर में मदर इंडिया को न्याय दिलवा दिया। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड गजब हो गया, मिलॉर्ड गजब हो गया। क्या हुआ मनमोहन, क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई हो, इतनी डरी हुई क्यों हो मनमोहन? मिलॉर्ड, अभी अभी आपने जिसे न्याय दिया है उसी मदर इंडिया ने थोड़ी देर पहले आपके चैम्बर और उसके बाहर की जमीन को खेत समझ के उस पे हल चला दिया और वहाँ मूली बो दी। क्या पधार चुके हैं यस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए प्लीज, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी। हाय मिलॉर्ड, क्या हाल है आपके? बस आपको देखने के बाद हमारे हाल बेहाल से हैं। मिलॉर्ड आपने ये चश्मा क्यों लगा रखा है धूप का? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मिलॉर्ड मुझे प्रॉब्लम है। आपने जो गॉगल्स लगा रखा है, मुझे लग रहा है कि कानून अंधा हो गया है। तुम्हें चाहे वो लगे विभूति, लेकिन आज ये काला चश्मा नहीं उतरने वाला, क्योंकि इस चश्मे के पीछे कुछ अहम राज छुपे हुए हैं। सिट डाउन। आज का केस गिरधारी लाल ने सेठ इमरती लाल पर यह इल्जाम लगाया है कि वो गिरधारी लाल की बेटी पूजा को अपने घर की बहू इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके पंडित ने पूजा की कुंडली में मंगल दोष बताया है। चंदा रानी जी, ये माजरा क्या है? इस केस को जरा तफसील से पेश किया जाए। यस मिलॉर्ड,
मिलॉर्ड गिरधारी लाल जी का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड हम इमरती लाल का केस देख रहे हैं। टेढ़े लोगों का केस टेढ़े लोग ही देखेंगे ना। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं गिरधारी लाल जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। आपको इजाजत की क्या जरूरत है? ले बुला रे। गिरधारी लाल हाजिर हो। कसम खाइए। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। थैंक यू। गिरधारी लाल जी, आप बताइए कि आपकी एक ही बेटी है पूजा? जी हाँ, वो बैठी। हेलो मैडम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। तोतली है। हेलो मैडम, ये तोतली है। तो गिरधारी लाल जी, आप अदालत को बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, आपकी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है? मिलॉर्ड, मेरी बेटी पूजा और इमरती लाल का बेटा विनोद दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये इमरती लाल इन दोनों की शादी नहीं होने दे रहा। क्यों? ऐसा क्यों? मिलॉर्ड, इनका रीजन जो है ना, वो बहुत ही वाहियात, दकियानुसी और घटिया है। इमरती लाल जी के महापंडित है घटेश्वर जी। उनका कहना है कि ये बेचारी लड़की मांगलिक है, इसलिए शादी नहीं हो सकती। आई मीन, इज दैट अ रीजन? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये घटिया रीजन नहीं है, ये एक बहुत ही वैलिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम रीजन है मिलॉर्ड। एक मांगलिक लड़की की शादी करने का मतलब है सीधे सीधे मौत। फिनिश। That's all. आप पढ़े लिखे होकर ऐसी बेकार की बातों में विश्वास रखते हैं? ये सब कुछ नहीं होता मिलॉर्ड, ये अंधविश्वास है। ऐसे बेवकूफों का ढकोसला है और कुछ नहीं। तो क्या हमारे सुपरस्टार्स भी बेवकूफ हैं क्या? कौन से सुपरस्टार? बड़े भैया मिलॉर्ड, बड़े भैया। जब उनको मालूम पड़ा कि उनकी होने वाली बहू मांगलिक है, तो मंगल दोष मिटाने के लिए मालूम उन्होंने क्या किया? क्या किया? उस लड़की की शादी पहले पेड़ से की। और जानते हैं क्या हुआ? वो हरा भरा खाता पीता पेड़ 2 दिन के अंदर सूख के कांटा हो गया मिलॉर्ड, फिनिश हो गया। अरे क्या बात कर रहे हो विभूति? That's right मिलॉर्ड। और उसके बाद उन्होंने शादी की अपने लड़के के साथ। हाँ चंदा रानी जी, वो बड़के भैया का बेटा भी एकदम पेड़ की तरह सूख कर कांटे जैसा हो गया है। चलिए मिलॉर्ड, मैं ये कह रही हूँ कि मान लेते हैं कि ऐसे पेड़ से शादी करवाने से मंगल दोष हट जाता है, तो ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? पूजा की शादी भी पहले किसी पेड़ से करवा देते हैं और उसके बाद उसकी शादी इमरती लाल के बेटे से। ये कदापि संभव नहीं है। ये कौन है चंदा रानी जी? ये कौन है? मिलॉर्ड, यही है वो घटिया घटेश्वर जी। ए घटेश्वर, चुपचाप आके कटघरे में खड़े हो जा और जो कुछ बोलना है वहां से बोल। बताइए क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इस कन्या का मंगल अत्यंत भारी है। इस कन्या का विवाह एक पेड़ से क्या, अगर पूरे बगीचे से भी किया गया तो पूरा बगीचा सूख करके कांटा हो जाएगा मिलॉर्ड। अगर इस कन्या का विवाह सेठ इमरती लाल के पुत्र के साथ में हो गया तो सुहाग रात के वक्त ही इनके पुत्र का निधन हो जाएगा, समझी? आप क्या हैं? मैं पूछती हूँ, आप हैं कौन? भगवान हैं जो ऐसी भविष्यवाणी करते फिरते हैं? आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा? मिलॉर्ड, ये जो बोलते हैं सच बोलते हैं। इनकी सारी भविष्यवाणी सच होती है, मैंने आजमाया हुआ योर ऑनर। आपने आजमाया है? इसका मतलब आपके बारे में भी कोई भविष्यवाणी की गई? जरूर की थी। और वो सच हुई है? जी हाँ, सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल। दिल थाम के बैठिए। अच्छा। मिलॉर्ड, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत हसीन जवान लड़की प्रपोज करेगी। तो उसने प्रपोज किया। क्या बात करते हो विभूति? और मैं इसके बारे में सोच भी रहा हूँ बिकॉज शी इज हॉट। अरे हट! कौन है वो चुड़ैल? हमको बताई जरा, हम मुंह की चमड़ी उधेड़ के उमा भूसा भर दे।
तू ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता तुम। अरे हम ऐसा ही करे और ऊकी का तोड़ी खाल भी उधेड़ के ऊमा भी हम भूसा भर दे। जल के राख हो गई, जल के राख हो गई। अरे जला तो हम उनका दे और उनकी राख बना के तोड़ा थोबड़े पे मल दे। मिलॉर्ड, ये मुझे फिजिकली असॉल्ट कर रही है, आप कुछ नहीं बोल रहे मिलॉर्ड। शी इज हिटिंग मी, पुशिंग मी एंड यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग। दिस इज नॉट डन मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है जो दोनों लगे हुए हैं। और चंदा रानी जी, आप भी कमाल कर रही हैं। उस लड़की ने विभूति को प्रपोज किया है, मुझे नहीं प्रपोज किया, जो आप इतना पैनिक हो रही हैं। मिलॉर्ड, मैं पैनिक कहाँ हो रही हूँ मिलॉर्ड? इसे पैनिक थोड़ी बोलते हैं, ये मेरा गुस्सा है मिलॉर्ड। मुझे गुस्सा आ रहा है इनके झूठ पर। अगर घटेश्वर की भविष्यवाणी सच होती है तो ठीक है, ये इन्हें छोड़ के किसी और के बारे में भविष्यवाणी करके दिखाए, मैं मान जाऊंगी। इसके बारे में क्यों? जज साहब के बारे में? ओके मिलॉर्ड, आपके बारे में। क्या? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली कन्या। मिलॉर्ड, मैं आपके बारे में ही भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। मेरे बारे में? बोलो बोलो। मिलॉर्ड, बहुत जल्द एक सुंदर सी, एक अच्छी सी, एक प्यारी सी कन्या आपको प्रपोज करने वाली है मिलॉर्ड। क्या क्या क्या? अरे तुम लोग क्यों सिर हिला रहे हो? वो मुझे कह रहे हैं। भगवान करे उस पंडित घटेश्वर की वाणी सच हो जाए। न जाने क्यों आज दिल में लग रहा है कि चंदा रानी जी मुझे जरूर प्रपोज करेगी। चंदा, चांद चांद कहाँ हो तुम? मेरी चांदनी। डरो मत, चलो मेरे साथ। सर, ये कौन? ये सर तुम वही काली कोट वाले हो ना जिसने मेरे पति को फांसी पे लटकाया था। अब तुम मुझे भी फांसी पे लटका दोगे? हाँ, मुझे भी लटका दोगे? देखो देखो, सुनो, ये वो काले कोट वाले नहीं हैं, वो कोई और जज थे। ये दूसरे जज हैं, ये बहुत अच्छे जज हैं। चंदा रानी जी, ये कौन है? ये पागल औरत? मिलॉर्ड, ये वो मुझे बाहर मिल गई। 2-4 आवारा लड़के इन्हें छेड़ रहे थे पागल पागल कहकर। मुझे पता चला इनके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई है। इनके बेगुनाह पति को इसी कोर्ट में ना फांसी की सजा हुई थी, तब से ये। हाँ, वो मुझसे पहले वाला जज जो था ना, उसने आपके पति को फांसी की सजा सुनाई होगी। मैं तो ऐसा जज हूँ ही नहीं, आज तक मैंने किसी को फांसी की सजा नहीं सुनाई। हाँ बिल्कुल, हमारे सर बहुत दयालु हैं। दयालु? तुम दयालु हो? हाँ। मेरा पति भी बहुत दयालु था। लेकिन वो मर गया। लेकिन तुम तो जिंदा हो ना, तुम जिंदा हो। तुम मुझे मेरे पति जैसे लगते हो। क्या बात कर रही हो? चंदा रानी जी, तुम मुझसे शादी कर लो। पागल हो गई हो? छोड़ो मेरे पति, शादी करना। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पागल औरत मुझसे शादी करना चाहती है। तो कर लीजिए ना मिलॉर्ड, एक अबला नारी का उद्धार करेंगे आप, समाज में आपकी वाहवाह हो जाएगी मिलॉर्ड। हाँ, तू बाहर मिल दिखाता हूँ तेरा तबला। अबला, हाथ मत लगाओ मुझे। चला गया तो पीछा करो ना भाई, जल्दी जाओ पीछे। क्या चेन यस। क्या हो रहा है यहाँ? क्या करने आए आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे ये देखने आया था कि कहीं आप इस जज बुढ़ाऊ को प्रपोज तो नहीं कर रही है? तो आपकी जलन आपको यहाँ तक खींचकर ले ही आई। जी। पड़ गया चैन? जी। आप तशरीफ ले जाइए। जी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब कार्रवाई के लिए बचाई क्या है? घटेश्वर जी की जो भविष्यवाणी थी वो 16 आने सच निकली मिलॉर्ड। उन्होंने कहा था कि एक लड़की आपको प्रपोज करेगी। सुंदर सुकन्या ने आपको प्रपोज किया मिलॉर्ड। वो एक सुंदर सुकन्या नहीं थी, वो एक पागल भद्दी औरत थी। मिलॉर्ड, आपके हिसाब से ठीक थी? मेरा मतलब है मिलॉर्ड, एक लड़की ने आपको प्रपोज तो किया ना मिलॉर्ड? हाँ तो मिलॉर्ड, लबो आप ये है कि घटेश्वर जी की हर भविष्यवाणी सच होती है। जो कुछ जी बोलते हैं सच बोलते हैं, और उन्होंने विनोद पूजा के बारे में जो कुछ भी कहा है वो भी सच निकलेगा। क्या आप एक हैंडसम नौजवान लड़के को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं, ये जानते हुए कि अगर वो शादी कर लेगा पूजा के साथ तो मर जाएगा मिलॉर्ड? लेकिन अगर मेरी शादी विनोद से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
मरने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है बेटा, होगी होगी। तू शांत हो जा, शांत हो जा। रो मत, बैठ जाओ। मिलॉर्ड, क्या आपको एक मासूम लड़की की आंखों में आंसू दिखाई नहीं दे रहे? क्या आपको इसकी जान की परवाह नहीं है मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, ये चंदा रानी इमोशनल जाल में फंसा रही, इनका काम ही यही है। फंसाया था। मिलॉर्ड, कोर्ट को चाहिए एक ठोस सबूत। ठोस सबूत भी मिल जाएगा विभूति नारायण जी, ठंड रखिए ठंड। मिलॉर्ड, अब मैं विभूति नारायण जी के क्लाइंट इमरती लाल से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। बुला रहे। इमरती लाल हाजिर हो। कसम खा के कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। थैंक यू। इमरती लाल जी, विनोद आपका इकलौता बेटा है? जी हाँ। तो फिर क्या बात है, कोर्ट में दिखाई नहीं दे रहा? आपके सपोर्ट के लिए आपके साथ आया नहीं वो? क्या है, उसकी तबीयत खराब है, घर पे आराम कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर दिल खोल के खूब खर्चा किया। करोड़ों रुपए खर्च किए हैं जी। उसको पढ़ने लिखने के लिए विदेश तक भेजा है मिलॉर्ड। तब तो जाहिर सी बात है कि आप चाहेंगे कि आपने अपने बेटे की पढ़ाई पर जितना भी पैसा खर्च किया, या फिर मैं ये कहूँ कि इन्वेस्ट किया, वो आपको सूद समेत वापस मिल जाए, राइट? जी हाँ। दहेज के जरिए? क्या? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऐसी बातें करके चंदा रानी क्या प्रूव करना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ मिलॉर्ड कि पूजा के मांगलिक होने की कहानी रची गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे क्लाइंट गिरधारी लाल जी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो दहेज से इनका मुंह भर सके। इसलिए उन्होंने पूरा नाटक रचा ताकि अपने बेटे की शादी किसी अमीर खानदान में कर सके और वहां से अच्छा खासा तगड़ा दहेज ले सके, और ये ऐसा ही कर रहे हैं मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, चंदा रानी मेरे क्लाइंट पे एक घटिया इल्जाम लगा रही हैं। नहीं, मिलॉर्ड, चंदा रानी जो बोल रही है वो सच कह रही है, यही कहना चाहते हो ना? सच है। अब इतना टाइम लगाओगे तो सामने वाले को फांसी की सजा हो जाएगी भैया। विन्नी डार्लिंग, पूजा डार्लिंग, आई लव यू। मैं उसको कह रहा था। तुम यही कहना चाहते थे ना? ठीक है बेटा, लेकिन इस वक्त ये कोर्ट है, मेरी गार्डन नहीं है जहाँ पे ये सारी बातें हो सकती हैं। आओ, जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके खड़े होकर कहो। कौन हो तुम? मैं विनोद। कौन विनोद? चोपड़ा या कामली? इनका बेटा। अच्छा। अरे बेटा विनोद, तुम मत कहिए मुझे बेटा। मैं रहने दे बेटा, रहने दे, तू मत बोल। तू बोलेगा तब तक मैं तो मैं रिटायर हो चुका हूँ। चंदा रानी जी प्लीज आप जरा अपनी मधुर आवाज में बोलिए ना, ये क्या बोलना चाहता है? यस मिलॉर्ड। अरे वो हाउ वाज इट मिलॉर्ड? फैंटास्टिक। दूसरा पैर क्यों छोड़ दिया? मिलॉर्ड, विनोद ये कहना चाह रहा है कि ये भी पूजा से प्यार करता है, लेकिन इसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती सिर्फ पैसों के लालच में इसके घर वालों ने इसकी शादी एक अमीर खानदान में तय कर दी है, राइट? हाँ, इन्होंने रहने दे बेटा, रहने दे, फिर से फ्री टिकट लेकर मत निकल। चंदा रानी जी ये क्या कहना चाहता है? मिलॉर्ड ये कह रहा है कि इन्होंने इसे घर में कैद करके रखा हुआ था, है ना विनोद? हाँ मिलॉर्ड। क्या इमरती? ये झूठ है मिलॉर्ड, मैं अपने बेटे को कैद क्यों करूंगा? अरे बेटा विनोद, तुम्हारी कुंडली इस कन्या के साथ में नहीं मिलती है। अगर तुम्हारा विवाह जब पूजा के साथ में हो गया ना, तो तुम शीघ्र मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाओगे, फिर वहां पे जाके लाओगे बेटा। आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हैं घटेश्वर जी? क्योंकि मैं पंडित घटेश्वर हूं, और पंडित घटेश्वर जो भी बात करता है बिल्कुल सच करता है।
तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि आप कब परलोक सिधारने वाले हैं। ये क्या बात कर रही हैं आप? क्यों, आपको मेरी भाषा समझ नहीं आ रही? मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कब मृत्यु लोक को प्राप्त होने वाले हैं, यानी आपकी आयु कब घटने वाली है घटेश्वर जी। मैं तो शतायु होके मरूंगा। ओह, लोगों को सता के मरेंगे? नहीं, मतलब 100 साल का होकर के 100। तब तो आपकी भविष्यवाणी आज यही झूठ साबित होगी। क्या तात्पर्य? तात्पर्य ये है, ये तात्पर्य? मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कब मृत्यु लोक को प्राप्त होने वाले हैं, यानी आपकी आयु कब घटने वाली है घटेश्वर जी। मैं तो शतायु होके मरूंगा। ओह, लोगों को सता के मरेंगे? नहीं, मतलब 100 साल का होकर के 100। तब तो आपकी भविष्यवाणी आज यही झूठ साबित होगी। क्या तात्पर्य? तात्पर्य ये है, ये तात्पर्य? आपको आज यही इसी वक्त ये सारी गोलियां आपके सर में उतारने वाली, और फिर आप अभी इसी वक्त मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएंगे। वकील साहब बचाइए। क्या हुआ? यहीं पर इसी लोक में आप हकलाने लगे? चंद्रानी जी, अगर अब आपने सच बोलने में 1 मिनट की भी देर की तो ये सारी की सारी गोलियां आपके खोपड़े में उतार दूंगी मैं। मिलॉर्ड, अब मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने विनोद और पूजा के बारे में जो कुछ भी बोला बिल्कुल झूठ था। सेठी मतीलाल ने मुझे अतिरिक्त मुद्राएं दी थी, अतिरिक्त दक्षिणा देकर के मुझसे झूठ बुलवाया। क्या देखा कैसे फंसाया इमरती लाल को, हैं? और ऐसा क्यों चाहते हैं ये, अब ये भी बता दीजिए आप। तो ये सेठ जी जितने मोटे तगड़े हैवी है ना, इनको दहेज में भी इतनी मोटी तगड़ी हैवी रकम चाहिए, इसलिए इन्होंने अपने बेटे विनोद का रिश्ता एक बहुत ऊंचे खानदान में तय कर दिया है। और इसमें कोई मंगल नहीं है, मतलब ये लड़की मांगलिक नहीं है, ये तो बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है, एकदम सोमवारी अमावस्या लगती है। सुना आपने मिलॉर्ड? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो पागल औरत जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी वो कौन थी? मुझे क्या पता। याद आया कौन थी? हाँ मिलॉर्ड, वो पागल औरत को मैंने ही पैसे दे करके आपके सामने प्रपोजवाने के लिए भेजा था। घटेश्वर, That's all, my lord. It's not that's all, it's love all. चंदा रानी जी, घटेश्वर महाराज, अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। तुमने इस अदालत को गुमराह किया है। तुम जैसे लोगों ने इस पूरी दुनिया को अंधविश्वास में डुबो दिया है। कभी किसी को मांगलिक बताकर उसे जिंदगी भर कुंवारा बिठा देते हो। लिहाजा ये अदालत ये हुक्म देती है कि इस घटेश्वर महाराज को पूरे 1 साल के लिए एक लंबे टावर पर उसी की चोटी से लटका दिया जाए। यस, सही। और इमरती लाल, दहेज के भूखे, ये अदालत तुम्हें 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। और विनोद और पूजा को ये हुक्म देती है कि ये दोनों प्यार के बंधन में बन जाए, एक दूसरे से शादी कर ले, दूधो नाओ और पूतो पलो। कांग्रेचुलेशन चंद्रानी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अफसोस कि आपकी कोई तिकड़म आज काम नहीं आई। यही है किस्मत की कारगुजारी, आज तेरी बारी कल मेरी बारी। वैसे आपको ये गुलाब के फूल बड़े पसंद है ना? दिस इज फॉर यू। थैंक यू अगेन। क्या बात है, आपको अब तक मेरी पसंद याद? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने यही गुलाब के फूल दे दे के तुम्हें पटाया था, जिसके कांटे आज तक मुझे जगह जगह चुभ रहे हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। दूर से बात करो। लखमान, पुष्प नहीं। नहीं सर, नो सर। कांग्रेचुलेशंस चंद्रानी जी, आज फिर से आपके जीत गई और कुछ चिरकुट हार गया। थैंक यू सो मच सर, ये तो बस आपका आशीर्वाद, I mean, प्यार है सर। प्यार है। बट सर, अब
तो ये चश्मा उतार दीजिए और इसके पीछे का राज बता दीजिए, कब से आपने पहना हुआ है? वो आप नाराज हो जाएंगी इसलिए। सर, आपकी किसी भी बात से मैं नाराज हुई हूँ आज तक? हाँ, नहीं ना? तो फिर उतारिए ना, ये हटाइए ना काले चश्मे। उतारिए ना सर। कह रही मैं उतार रहा हूँ। हाँ तो उतारिए। तीर कमान से छूटने वाले हैं, तैयार हो जाइए। पधार चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसा है यार, तेरी बीवी कैसी है? सब ठीक ठाक? सिट डाउन प्लीज, एवरीबॉडी सिट डाउन। गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी। गुड मॉर्निंग सर। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। और आज सुबह सुबह एक शेर आया। मिलॉर्ड, इरशाद ना इरशाद। अर्ज किया है। नदी किनारे बुलबुल बैठी, मैंने सोचा तोता है। जब याद तुम्हारी आती है, दिल चुपके चुपके रोता है। वाह मिलॉर्ड वाह, क्या दर्द है। चुपके चुपके रोने में क्या दर्द है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे भी इसी मौजू पर एक शेर आया है, अगर आप कहें तो सुना दूं। बको। नदी किनारे बुलबुल बैठी, मैं समझा भालू है। बाहर से तो भोला भाला, अंदर से बहुत चालू है। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या कंपैरिजन हुई भाई? बुलबुल की जगह भालू नजर आता तुम्हें? और मिलॉर्ड, आपको भी तो बुलबुल की जगह वो तोता नजर आ रहा था। बुलबुल और तोता दोनों पक्षी हैं। बुलबुल और भालू दोनों बहुत अलग हैं। चालू है जमीन के सड़े हुए आलू। मिलॉर्ड, मेरी दूर की आईसाइट जरा कमजोर है ना, इसलिए। मिलॉर्ड, क्यों बेकार की बातों में हम वक्त जाया कर रहे हैं? केस को शुरू करते हैं ना। देखिए सब लोग इंसाफ के लिए आस लगाए बैठे हैं मिलॉर्ड। बुझाते हैं चंदा रानी जी, सबकी प्यास बुझाते हैं। वैसे हम भी आस लगाए बैठे हैं। मिलॉर्ड, आज का केस कंप्लीट नहीं करने देगा। आज का केस को जान दे, न जाने कब बुझेगी प्यास। अबे कम टू द पॉइंट। आज का केस और रोशन शर्मा ने अपने ससुर प्यारेलाल पर यह केस दायर किया है कि प्यारेलाल अपना घर छोड़कर उसके घर पर आकर जम गए हैं, जिसकी वजह से रोशन की लाइफ में भूचाल आ गया है। मिलॉर्ड, रोशन शर्मा के मामा ससुर प्यारेलाल का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, रोशन शर्मा का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट रोशन शर्मा को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। रोशन शर्मा हाजिर हो। कसम खाइए। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। रोशन शर्मा ये बताओ, आई एम सॉरी मिस्टर रोशन शर्मा, ये बताइए कि आप करते क्या हैं? व्हाट यू डू फॉर लिविंग? हम पोल्ट्री फार्म चलाते हैं कई सालों से। मुर्गियां पाल रखी हमने, मुर्गियां। अच्छा तो मिस्टर शर्मा ये बताइए कि आपकी जिंदगी में कैसा भूचाल आया, किस तरह का भूचाल आया, कौन है ये भूचाल? अरे वो बैठे ना भूचाल हमारी जिंदगी के, इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया मिलॉर्ड। 5 साल से हमारे घर में डेरा डालने बैठे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और इनके साथ हमारी बीवी अनोखी वो भी मिली हुई है। 60 गांठ है इनकी आपस में, 60 गांठ मैं बता रहा हूँ आपको ईमान से। जी मैंने तो सुना था कि लोग अपनी बेटी दामाद के घर का पानी तक नहीं पीते, पाप समझते हैं, लेकिन ये आदमी तो हमारे घर में दारू पीता है। दारू मैं बता रहा हूँ आपको। प्यारेलाल, सुना मिलॉर्ड, ये आदमी कितना बेशर्म है कि आज 5 साल से अपने दामाद के यहाँ तंबू गाड़ के पड़ा हुआ है, उसकी दारू पी रहा है, उसका खाना खा रहा है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। मिलॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस आदमी को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड, अपना फैसला सुनाइए। दैट्स नॉट ऑल विभूति, अभी चंदा रानी जी बाकी हैं। चंदा रानी जी ये चुप्पी सी क्यों लगा रखी है? जब भी आप बोलते हो तो मेरे तन बदन में बांसुरियां बजने लगती है।
मिलॉर्ड, मैं विभूति नारायण जी के क्लाइंट रोशन शर्मा से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। रोशन जी, आपका ये कहना है कि आपके मामा ससुर काफी लंबे अरसे से आपके घर में डेरा जमाए बैठे हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। देखिए मैडम जी, हमें उनके रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं? कोई भी आदमी अगर 2 वक्त की हमारे घर में बैठ के रोटी तोड़े तो हमें क्या तकलीफ हो सकती है? कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस आदमी ने हमारी गृहस्थ जीवन को तहस नहस करके रखा हुआ है। वो कैसे? सबसे पहली बात ये अकेले नहीं सो सकते, उन्हें कंपनी चाहिए। अब हम अपनी बीवी के साथ अपने बेडरूम में सोते हैं। देखिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर आदमी अपनी बीवी के साथ अपने बेडरूम में सोता है। आप भी सोते ही होंगे जज साहब। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सोते तो अपनी बीवी के साथ है, लेकिन जब आंख खुलती है तो ये बगल में सोए होते हैं। क्या? हाँ, एक बार गलती से हमारा हाथ उनकी मूंछ में चला गया तो हम तो घबरा गए। हम चीख पड़े कि रातों रात हमारी बीवी की मूंछें कैसे हो गई। ऑर्डर। लाइट जलाई तो देखा तो बिस्तर पे ये पेट फुलाए लेटे हुए और हमारी बीवी जमीन पे पड़ी हुई है। ये कोई तरीका बताइए मुझे। मिलॉर्ड, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, कहानियां बना रहा है। ये खुद तो अपने लंबे चौड़े घर में आराम से रहता है, लेकिन अपने मामा ससुर को पोल्ट्री फार्म में रखता है। मिलॉर्ड, ये मामा घर में न रहकर मुर्गियों के बीच रहते हैं, मुर्गियों के बीच, और उनके साथ उनके आसपास सोते हैं। मिलॉर्ड, चंद्रानी ने अभी जो कहानी बनाई है वो है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन झूठी और बेबुनियाद है। जबकि सच्चाई यह है कि ये प्यारे लाल एक नंबर का कामचोर आदमी, एक चीज यहां से उठा के यहां नहीं रखता। मिला दिन भर सिर्फ मस्ती करता है, ऐश करता है और मुफ्त की रोटी तोड़ता है। इस ससुरों की जात होती ही ऐसी है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि जो ससुर नाम का जो प्राणी होता है ना, बहुत ही घटिया किस्म का प्राणी होता है। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हारा ससुर भी ऐसा ही है? हाँ मिलॉर्ड, एग्जैक्टली ऐसा। मेरा ससुर भी बहुत ही घटिया और बहुत ही चिपकू किस्म का। एक बार मेरे घर में घुस जाता था तो महीनों महीनों निकलने का नाम लेता ही नहीं था मिलॉर्ड, ऐसे जैसे कि वो गुड़ में मक्खी। तोरा दिमाग तो नहीं फिर क्या है? हाँ, तू तोरे घर में नहीं बल्कि तू अपने ससुराल में जाके पड़े रहत रहा। हम वहां पे अपनी मर्जी से नहीं पड़े रहे, अपनी बीवी के चक्कर में वहां पड़े रहे। हमारी बीवी को चाहिए मम्मी पापा, इस चक्कर में वही रहते रही। और वो जो तोरे ऊपर बड़े बड़े एहसान करत रहे, उका का? अरे कौन सा एहसान किए ससुर हमरे पे? कोई एहसान नहीं किए थे। एक ने 100 भैंसिया दिए रहे हमको और खुद यहाँ को उसका दूध पी जात रहे। बुड़बक, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आवत है? हाँ, आज जो कुछ भी हो यहाँ हो अपने ससुर की वजह से, उनके पैसों की वजह से वकालत पड़त रहे, वरना तोरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि किसी घर में जाके बॉसमैन बनो। बात बलगरी का नाम लाने का हाँ कह देता तो रखा। अरे क्या? ऐसा तो नहीं है ना, जाओ का। आपका मालूम है? ऑर्डर। चंदा रानी जी, विभूति के बारे में कितनी सारी बारीक चीजें जानती हैं। कहीं आप? मिलॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। चंदा अपने दोस्त और दुश्मनों के बारे में पूरी खबर रखती है मिलॉर्ड, बस इसलिए ये तो। खैर, आपके दुश्मन के बारे में तो आपको काफी जानकारी है, लेकिन मुझ जैसे दोस्त के बारे में आप तो कुछ नहीं जानती। आपने आज तक कुछ नहीं बताया। बताया है मिलॉर्ड, बताया। आपके बारे में बहुत कुछ बताया। बताऊं मिलॉर्ड? ये बताया कि जब आप सुबह उठते हैं ना तो आपकी बीवी आपकी चमाट मारती है, फिर जब आप चाय मांगते हैं एक और चमाट मांगते हैं, फिर जब आप ब्रेकफास्ट मांगते हैं फिर एक और चमाट मारते हैं, फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं, फिर आप घर जाते हैं, जब घर जाते हैं तो आप खाना मांगते हैं, फिर एक चमाट मारती है। आप घर खाना खाने नहीं जाते, आप घर चमाट खाने जाती है। उठते बैठते सोते जागते चमाट 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 मारती है आपकी, बिकॉज यू डैम डिजर्व इट। अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर प्यारेलाल से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूँ। बात करना भाई, तेरे दिल में जो आए हो तू कर। प्यारेलाल हाजिर हो। कसम खाइए,
हम जो कछु भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कछु भी ना कहेंगे। थैंक यू। तो मिस्टर प्यारेलाल, आप ये बताइए कि आपका गांव कहाँ है? झुमरी तलैया काननपुर। तो आप जाके वहां क्यों नहीं रहते हैं? अरे अरे हमारी कछु मजबूरी है भैया। क्या मजबूरी है? आप गांव में किसी से उधार लेके भागे हैं क्या? अरे कैसे बात करो तो भैया, है हम और उधार? अरे नहीं, हमारे गांव में एक बहुत बड़े मशहूर चमाट बाबा हैं। हाँ, एक दफे हमको उन्होंने बुलाया, जा रहे थे हम के ले दरा बच्चा, और जम के 2 चमाट लगा दिए हमरे। हाँ, 2 चमाट, और बोले इस गांव से चला जा वरना तेरी मृत्यु हो जाएगी यहाँ पर। बस हम तो घबराए गए और भागत भागत अपनी इस बिटिया के पास आ गए। हम अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हैं। मिलॉर्ड, ये घड़ियाली आंसू हैं, ये सब खोखली बातें, बाबा ज्योतिष ये सब ढकोस लें। सच्चाई तो यह है मिलॉर्ड कि ये आदमी मेरे क्लाइंट को टॉर्चर कर रहा है। लिहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि रोशन शर्मा को इस ससुराम की बीमारी से निजात दिलाई जाए। एंड दैट्स ऑल मिलॉर्ड। ओके ओके चंदा रानी जी, पलड़ा भारी होता जा रहा है। आप प्लीज कुछ फरमाएं, कुछ बताएं, कुछ बोलें। अब क्या बोलूं मिलॉर्ड, ये विभूति नारायण जी ने चिल्ला चिल्ला के इतना शोर मचाया कि मेरे सर में दर्द हो गया है मिलॉर्ड, और ना मेरा मूड नहीं रह गया कुछ भी सोचने का भी। इसलिए आप बस मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए। मिलॉर्ड, चंद्रानी कोर्ट का वक्त जाया कर रही है। ए भूमिति, विभूति, आपत्ति। जब कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ने लगा है? ये कोर्ट चाहेगी उतनी ही मोहलतें देगी चंदा रानी जी को। तेरे बाप का क्या जाता है? लेकिन हमें मोहलत देने के लिए कोर्ट तो बड़ा नाक भौं सबके उड़ती है योर ऑनर। क्योंकि तुम अदालत के दुश्मन हो। मैं दुश्मन नहीं है मिलॉर्ड, बल्कि अदालत चंदा रानी पे एक्स्ट्रा मेहरबान रहती है योर ऑनर। जेलस? या ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। चंदा रानी जी, कसम से हमारे दामाद ने हम पर गलत इल्जाम लगाया है कि हम दारू पीते हैं। क्यों नहीं पीते क्या? अरे राम राम, अगर हमें उसकी बदबू भी आ जाए तो उल्टी हो। अब यहाँ करके दिखाएंगे क्या आप उल्टी? समझ गई मैं। अंदर चली गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपका अपना घर है ना, तो क्यों बेकार में दामाद के घर पे पड़े हुए हैं? वो क्या है कि हम थोड़ा इमोशनल हैं। अपनी भांजी से हम बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हम फ्री फोकट में कुछ नहीं खाते। देखो कैसे हम सूख के कांटा हो गए। अम्मा! ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपको इंसाफ मिल ही जाएगा। चंदा रानी, क्यों लोगों को आप झूठी तसल्लियां दे रही हैं? सुनो काका, तुम्हें कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। इससे पहले कि कोर्ट का फैसला हो, तुम बोरिया बिस्तर बांधो और गांव की तरफ मुंह करो अपना, चलो कट लो। हाँ, अरे मैंने कहा बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो गांव की तरफ। 1 2 3। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्लीज सिट डाउन। गुड मॉर्निंग चंदा रानी। चंदा रानी जी कहाँ? ए विभूति, चंदा रानी जी कहाँ है? मिलॉर्ड, मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ, मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? केस जीतने के चक्कर में तुमने उन्हें कहीं अगवा तो नहीं कर दिया? What are you? मिलॉर्ड, मैं यहाँ हूँ। मिलॉर्ड, आपके होते कोई मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता, मुझे कोई खरोंच भी नहीं पहुंचा सकता। मिलॉर्ड, आने भी नहीं दूंगा चंदा रानी जी। चपल। इनको इतनी खरोंचें कहाँ से आ गई? विभूति नारायण की वजह से मिलॉर्ड।
मेरी वजह से मिलॉर्ड, मैंने क्या किया है? सब कुछ इन्होंने ही किया है मिलोड। इन्होंने कहा था ना कि चमार बाबा वाली बात गलत है, ये सब कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है। तो बस इन्होंने इनकी बात मान ली, अपना बोरिया बिस्तर बांध कर टूटा हुआ दिल लेकर गांव वापस जाने का दिल बना लिया और जा रहे थे। और जाते हुए रास्ते में बस से टकरा गए मिलोड, वो भी चलती हुई बस से। अगर ये गांव वापस चले जाते तो बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठते मिलोड। मेरी आपसे गुजारिश है, इन पर रहम कीजिए, इन्हें यहीं रहने दीजिए। देखिए इनकी हालत, आज मरे तो हो ही गए, अगर गांव वापस चले गए मिलोड तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए। सब गलत है। Just relax, take it easy. बैठो, तुम बैठो, sit down. यू आर राइट चंदा रानी जी, ये अदालत। मिलॉर्ड एक मिनट, इससे पहले कि आप फैसला सुनाएं, मैं मिस्टर प्यारेलाल से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत? मिलोड, क्या ये मेरे क्लाइंट की हालत नहीं देख सकते? इनके सीने में दिल नहीं है क्या? वो इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि किसी भी सवाल का जवाब दे सके। मिलॉर्ड, मेरे सवाल का जवाब सिर्फ गर्दन हिला के हाँ या ना में देना है, दैट्स ऑल। पूछू ना मिलॉर्ड। हाँ, इतना तो वो कर सकते हैं। इजाजत? ज्यादा इतराइए मत। ओके। It doesn't suit you. I know. और एक और बात, मेरे क्लाइंट को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके किसी भी सवाल से। Is that clear? Absolutely clear. I'm watching. Yeah. तो मिस्टर प्यारेलाल, What are you up to? आप उन्हें जान से मार देना चाहते हैं? I'm sorry मिलॉर्ड, I'm really sorry, मैं भूल गया था इनको चोट लगी। I'm really sorry. I'm sorry. हाँ, तो मिस्टर प्यारेलाल, ये बताइए कि क्या आप सांप से डरते हैं? मिलॉर्ड, ये कह रहे हैं सांप से डरते नहीं। He's not scared of snake. तो फिर ये क्या है? ये देखिए, सांप! अरे बचाओ रे मेरी मम्मा! अरे मर गए! अरे अम्मा मेरी! नहीं! अम्मा! प्यारेलाल जी, ये नकली सांप है, नकली है ये सांप। जी, और आपके पत्ते खुल गए। आप जब ये बैंडेजेस बांध रहे थे ना, मैंने आपको देख लिया था। अब क्या माज रहा है? साफ से बताइए कोर्ट। चलिए बताइए, कम ऑन। माफ कर दो जज साहब, माफ कर दो। दरअसल में चमाट बाबा की बात को सही साबित करने के लिए हमने ये नाटक किया था। दरअसल में चमाट बाबा नाम का कोई आदमी नहीं है, हमने आपको झूठी कहानी सुनाई थी और हमसे किसी ने भी नहीं कहा था कि गांव छोड़ने के लिए। तो फिर तुम बताओ कि तुमने गांव के छोड़ा और यहाँ के पड़े हो अपने दामाद के घर पे। बात दरअसल में ये जज साहब कि हमें गांव में शराब और जुए की बहुत बुरी लत पड़ गई थी और इतना पैसा हमने दूसरों से उधार ले लिया था कि सारे कर्जदार लाइन लगाए हुए हमें ठुकन विद्या करने के लिए इंतजार कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए हम भागकर अपने दामाद के यहाँ आ गए क्योंकि हमें वो अपनी भांजी बहुत प्यारी थी। और फिर यहाँ पर 10 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, अरे खाने को फ्री, पीने को फ्री, सोने को फ्री, हर चीज फ्री। मिलॉर्ड, अब ये तस्वीर एकदम साफ है आपके सामने, अब अपना फैसला सुनाइए प्लीज। चंदा रानी जी कुछ कहना चाहेंगे? मिलॉर्ड, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा धोखेबाज है। आप सजा सुनाइए मिलॉर्ड, सख्त से सख्त सजा सुनाइए इस आदमी को। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये प्यारेलाल एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड ससुर है। लिहाजा ये अदालतों ने ये हुक्म देती है कि अपने दामाद का घर छोड़कर अपने गांव वापस चला जाए। और एक मिनट प्यारेलाल, तुम्हारे कोई ससुर हैं? हाँ, 86 साल के बुढ़ा हुए हैं हमारे। बस, तो ये अदालत तुम्हें ये भी हुक्म देती है कि तुम अपने ससुर को लाकर अपने घर में रखोगे, उनकी सेवा करोगे, मुर्गियों की तरह उनकी मालिश करोगे, मुर्गियों की तरह मालिश, और जिंदगी भर अपने साथ रखोगे ताकि तुम्हें पता चले कि दामाद के घर में जब ससुर आकर बस जाता है तो दामाद पर क्या बीतती है। This court is adjourned. अरे Thank you.
भाई चल भाई चल। मिलॉर्ड कहाँ जा रहे हैं आप? अरे यार मेरे घर में भी मेरा ससुर पड़ा हुआ है, उसे दवाखाने ले जाना है। क्या? मुबारक हो, मुझे खुशी है कि आपने एक सच्चे इंसान को इंसाफ दिलाया। गले नहीं लगाओगी? उंगली क्या दी, सीधे गले तक पहुंच गए। गले तक नहीं, तुम्हारे दिल तक। क्या है, क्यों कान फाड़ रहे हो? इतना चीख नहीं, क्या बात हो गई थी? सॉरी मैडम, आप वो क्या है ना कि मैं हॉरर नॉवल पढ़ रहा था और मुझे लगा इसका भूत निकलकर बाहर आ गया। जब हजम नहीं होता, पचती नहीं है ना, तो ऐसी किताबें पढ़ते क्यों? सॉरी मैडम, बचपन से मुझे भूत प्रेत की कहानी पढ़ने का बड़ा शौक है और मैडम मैंने भूत देखे भी है, सच्ची। बकवास मत करो। हाँ, भूत भूत कुछ नहीं होता, समझे? अरे मैडम होते हैं, आपके हमारे जैसे होते हैं और आप उन्हें देखकर पहचान भी नहीं पाते कि ये इंसान है या भूत है। बेवकूफी मत करो, भूत भूत कुछ नहीं होता और होते ही नहीं तो पहचानने की बात कहाँ से आती है? ये बेकार की बातें करके टाइम वेस्ट मत करो। जाओ मेरे घर से पालमपुर डकैती वाला जो केस है ना, उसकी फाइल लेकर आओ। ओके मैडम, लेके आता हूँ। भूत भूत पागल ही हो गया है चप्पल, डरावनी किताबें पढ़ पढ़ के बोलता है भूत होते हैं, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास। मोहतरमा, आप इस बच्चे की बात का यकीन क्यों नहीं करती हैं कि वाकई भूत होते हैं? ओह गॉड, ये भी आपका तारुफ? खाकसार को मेवानंद कहते हैं। मेवानंद? आप देवानंद साहब के भाई तो नहीं है? हाँ जी नहीं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह, कहिए यहाँ आने की तकलीफ क्यों की आपने? दरअसल मैं आपके पास एक खास केस लेकर आया हूँ। क्या केस? दरअसल मैं एक भूत हूँ जो 1 हफ्ते पहले मर गया था, लेकिन यमदूत जब मेरे प्राण लेकर यमराज के पास पहुंचे तो वहां पता चला। मेवानंद साहब, आपको क्या मेरे चेहरे पर बेवकूफ, पागल, इडियट, स्टूपिड और न जाने क्या क्या लिखा हुआ दिखता है? नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें करती हैं मोहतरमा। दरअसल आप बहुत ही होशियार और खूबसूरत हैं। तो फिर आप जरूर पागल खाने से आए हैं। अच्छे खासे हट्टे कट्टे हिलते डुलते सही सलामत वन पीस इंसान है और अपने आप को भूत बोल रहे हैं आप? मैं भूत बोल नहीं रहा हूँ, वाकई में मैं भूत हूँ। ओह गॉड, ठीक है, ऑलराइट। अगर आप कहते हैं कि आप भूत हैं तो साबित कीजिए कि आप भूत हैं। अगर आपने साबित कर दिया, मैं मान गई, तो मैं आपका केस लड़ूंगी। ओके ऑलराइट, ये देखिए। डरिए मत, डरिए मत। दरअसल मैं एक बहुत ही अच्छा भूत हूँ। आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे ना मोहतरमा? मेरे बेटों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है, मैं उन्हें सबक सिखलाना चाहता हूँ। ओके ओके, बैठिए। लेकिन मोहतरमा, मैं खुद वहाँ नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे कोई देख नहीं सकेगा। मुझे किसी के शरीर में प्रवेश करना होगा। As you say, मैं क्या बोल सकती हूँ? माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। आ गया, पधार चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। आज का केस मशहूर मसाला कंपनी MBS मसाले यानी कि मेवानंद भुजियालाल एंड सन्स के मालिक मेवानंद ने अपने दोनों बेटे हल्दीलाल और धनियालाल पर हल्दी और धनिया दोनों लाल, लाल लाडला। अच्छा लाल, ओ या देखा, हल्दीलाल और धनियालाल पर यह केस किया है कि उनके दोनों बेटों ने उनके साथ नाइंसाफी की है। मिलॉर्ड, मेवानंद के दोनों बेटे हल्दीलाल और धनियालाल का केस हम देख रहे हैं, यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। विभूति, मुझे ऐसा लगता है कि मेवानंद के 2-4 और बेटे होते तो उनका नाम पुदीना, लहसुन, धनिया, प्याज होता। ऑर्डर। और मिलॉर्ड, मेवानंद जी का केस मैं देख रही हूँ। ओह क्या बात है।
लेकिन चंदा रानी जी, आपके क्लाइंट कहीं नजर नहीं आ रहे? वो क्या है मिलॉर्ड कि वो नजर भले ही नहीं आ रहे, लेकिन वो मौजूद यही है। मौजूद है फिर भी नजर नहीं आ रहे? वो यू मीन टू से ही इज इनविजिबल? ये चक्कर क्या है? मिलॉर्ड वो एक्चुअली मेरे क्लाइंट भूत हैं। भूत? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, चिरकुटो कहाँ चले गए? इधर आओ। अरे तुम लोगों को तो हिफाजत करने के लिए यहाँ रखा होगा। हे भगवान। बैठिए बैठिए बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, वो बहुत ही अच्छे भूत हैं। मिलॉर्ड वो भले ही भूत है, लेकिन बहुत ही हार्मलेस भूत हैं, बहुत ही अच्छे भूत हैं। वो किसी को परेशान नहीं करते। वो हमारी अदालत में सिर्फ इंसाफ मांगने आए मिलॉर्ड, किसी को किसी भी किस्म की परेशानी देने के लिए नहीं आए हैं। ही इज अ नाइस भूत। मिलॉर्ड गेट अप। I'm up. इंसाफ मांग, ये बड़ा अजीब सा केस है। ऐसा केस आपने क्यों लिया चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, अदालत में इंसाफ पाने के लिए तो कोई भी आ सकता है, वो जानवर हो या इंसान, भूत हो या फिर प्रेत हो या फिर चुड़ैल हो। इंसाफ पाने का हक तो सबको है ना मिलॉर्ड। और आप ही सोचिए मिलॉर्ड, अगर ऐसे अजीब केस में भी आप इंसाफ कर देंगे तो फिर आपका नाम तो तारीख में लिखा जाएगा ना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा नाम लिखवाने में। तारीख तो मेरे फोटो के नीचे छपेगी, बॉर्न एंड गॉन। मिलॉर्ड ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप प्लीज मुझे इस केस को आगे बढ़ाने की इजाजत दीजिए ना, प्लीज। क्या फायदा चंदा रानी जी, वो कटघरे में आके खड़े रहेंगे तो हमको तो दिखाई देने वाले नहीं, फिर फायदा क्या है? खैर कोई बात नहीं, इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। अब मैं अपने क्लाइंट मेवानंद जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। मेवानंद हाजिर हो। मेवानंद हाजिर हो। ढोल कर चिरकुट, तू कटघरे में आके क्यों खड़ा हो गया? तेरी जगह पे जा, तेरी जगह पे जा। लॉर्ड, मैं ही मेवानंद हूँ, मेवानंद। अरे तू मेवानंद है तो देव साहब की एक्टिंग क्यों कर रहा है? मेवानंद हूँ। मिलॉर्ड, ये मेरे क्लाइंट मेवानंद जी ही हैं। अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए उन्हें जरिया चाहिए, इसलिए उनकी आत्मा झोलकर के शरीर में घुस गई है मिलॉर्ड। ठीक है, वेलकम मेवानंद जी, वेलकम वेलकम। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। यस मिलॉर्ड। मेवानंद जी, आप प्लीज अदालत को बताइए कि आपके साथ आपके बेटों ने क्या किया है। लॉर्ड, ये जो मेरे दोनों नालायक बेटे हैं, धनिया लाल और हल्दी लाल, इन्होंने मुझे जीते जी मार डाला मिलॉर्ड। 14 दिसंबर की रात को जैसे ही मैंने दम तोड़ा और मैं यमलोक पहुंचा तो पता चला कि यमराज ने गलत आदमी को उठा लिया है। और मिलॉर्ड, जब यमलोक से इन्हें धकेल कर धरती पर दोबारा भेजा गया तो इन्हें प्रवेश करने के लिए अपना शरीर ही नहीं मिला मिलॉर्ड, क्योंकि इनके दोनों बेटों ने इनके मरते ही, इनकी आंखें बंद होते ही इनके शरीर को आग लगा दी मिलॉर्ड। और तब से लेके अब तक मेरे क्लाइंट की आत्मा बिना शरीर के भटक रही है इंसाफ पाने के लिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये मेरे क्लाइंट पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि अभी मेवानंद ने बताया कि उनकी मौत 14 दिसंबर को हुई, रात को हुई, और मरने के बाद उनकी आत्मा यहां से ऊपर यमलोक गई। यमलोक जाके मालूम पड़ा कि देयर इज सम कंफ्यूजन, वो किसी और की जगह लाए गए। मिलॉर्ड, इसमें मेरे क्लाइंट की क्या गलती? चंदा रानी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मिलॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गलती किसी और की नहीं, इनके बेटों की ही है, जिन्होंने इनके मरते ही इनके शरीर को आग लगा दी।
थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? थोड़ा रो नहीं सकते थे? मातम नहीं मना सकते थे? रिश्तेदारों को बुला नहीं सकते थे? बस इधर बाप ने आंख बंद की और इधर शरीर को आग लगा दी, फूंक डाला। तो क्या करते? डैडी की बॉडी पे इतर लगा के मम्मी बना देते। जो मरने की बात करते हैं वो किया उन्होंने, ASAP, as soon as possible। लेकिन कितना ASAP? इतना ASAP कि रोए तक नहीं। 4-5 घंटे रुक जाते मिलॉर्ड तो इनकी आत्मा ऊपर से वापस आई नहीं थी ना दोबारा प्रवेश करने के लिए अपने शरीर में। मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है। धनिया और हल्दी बहुत ही गद्दार बेटे हैं। इन्होंने अपने बाप के मरते ही उसके साथ ऐसा सलूक किया कि दोबारा आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी। लिहाजा मेरी अदालत से गुजारिश है कि ऐसे गद्दार बेटों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और साथ ही मेरे क्लाइंट के लिए एक अच्छे से शरीर का इंतजाम किया जाए मिलॉर्ड, जहां उसकी आत्मा चैन से आसानी से रह सके। मेवानंद जी, इसकी बॉडी चलेगी? नहीं मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये 2-3 दिन तक नहाता नहीं है। तो झोलकर भी तो नहीं नहाता, फिर भी आप उसकी बॉडी में घुस गए ना। मिलॉर्ड, वैसे आपकी बॉडी मुझे ज्यादा सूट करेगी, आ जाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बॉडी में क्यों? मेरी बॉडी क्यों? मैं तो महीनों तक नहीं नहाता हूँ। एक साल भी कभी कभार निकल जाता है। क्या है कि परफ्यूम छिड़क कर आ जाता हूँ। विभूति यार, कुछ बोलना यार जल्दी से। मिलॉर्ड, मुझे सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ मोहलत चाहिए मिलॉर्ड। अरे यहाँ भूत छत पे सवार है और तुझे मोहलत चाहिए? चिरकुट, नहीं देता मोहलत, जा। मिलॉर्ड, मुझे मोहलत दे दीजिए। अरे विभूति, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? विभूति नहीं मिलॉर्ड, विभूति नहीं, मैं मेवा नंद हूं। लेकिन अभी तो आप झोलकर के शरीर में थे। जैसे बुड्ढे तो रोज सुबह बिना नहाए कपड़े बदलता है, वैसे मैं बिन बताए बॉडी बदलता हूँ, क्योंकि मैं भूत हूँ। अरे जाजा, भूत है चिरकुट। विभूति, कहीं मुझे डरा तो नहीं रहा? तू भूत है? क्या सबूत है? बुड्ढे, तुझे सबूत चाहिए तो सबूत ले। आइए मेवानंद जी, आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे। मैं चंदा रानी जी आपका एक बुत बनाऊंगा और मैं उसकी पूजा करूंगा। मेवानंद जी प्लीज, मुझे पहले धनिया और हल्दी के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। बाय द वे, आप मुझसे हल्दी और धनिया के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों मांग रही हैं? क्योंकि वो आपके बेटे हैं। आपका कभी कोई ऐसा ख्वाब था कि आपके और मेरे बेटे हल्दी और धनिया नाम के हों? ओह, विभूति नारायण जी। जी हाँ, आपका एक्स लविंग हस्बैंड। लेकिन मैं यहाँ पर आया कैसे? आप यहाँ आए ऐसे कि आप जब आए थे तो मेवानंद थे, क्योंकि वो आपके अंदर थे, और अब आप विभूति नारायण बन गए। प्लीज जरा अपने क्लाइंट को बांध के रखिए, छुट्टे सांड की तरह किसी में घुस जाता है वो, प्लीज। जैसे मैं दरवाजा खोला, उसके 2 मीठी आंखें मैं तब देख रही थी। मैंने कहा जॉनी, मेवानंद होल्ड, मुझे बहुत से सवाल पूछने, रुकिए। विभूति हूँ। बैड एक्टर। मेवानंद जी कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ चंदा रानी, आप कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। मैडम, ये सारी इन्फॉर्मेशन। चपल, चंदा रानी कहाँ हैं? आप कौन है? मेवानंद। मेवानंद जी कहाँ हैं आप? दिखाई नहीं दे रहे। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। विभूति नारायण जी। नहीं, मैं मेवा नंद हूँ। मैं पागल जाऊंगी। मिलॉर्ड उठिए, उठिए मिलॉर्ड। अरे कोई जगाओ यार इस बुड्ढे को। मिलॉर्ड, नहीं, अरे यार मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैंने ये कोट के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मैं घर पे नहीं हूँ। लॉर्ड, आप कोर्ट में हैं।
कार्रवाई शुरू कीजिए, कोर्ट शुरू हो चुका है। कोर्ट शुरू हो चुका है? हाँ। मुझे क्या हो गया था, मैं यहाँ पे क्यों बैठा हुआ? लॉर्ड, वो आप भूत से डर गए थे, बेहोश हो गए थे। भूत? अच्छा, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले चंदा रानी के क्लाइंट मिस्टर मेवानंद से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। विभूति, मेवानंद तो तुम्ही में थे, वो तुम्ही इजाजत मांग रहे हो उनसे बात करने के लिए? मिलॉर्ड, मैं विभूति हूँ, मेवानंद नहीं हूँ। मेवानंद तो मेरी बॉडी छोड़ के कहीं और चले गए हैं। नहीं, कहीं और चले गए भगवान, ये कहाँ चले गए? मेवानंद जी, मेवानंद जी, ये आवाज लगा यार, आवाज लगा। अबे आवाज लगा चिरकुट, मेरी तरफ क्या देख रहे? आवाज लगा। वेरी गुड, इट डिजर्व्स इट। क्या कर रहा है तूने? मेरे हाथ में हथौड़ा क्यों मार दिया चिरकुट? मिलॉर्ड, मैं चिरकुट नहीं, मैं तो मेवानंद हूँ। मेवानंद यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेवानंद जी? आप जाइए कटघरे में, जाइए कटघरे में। ओके, हथौड़ा तो देकर जाइए। ओके। अरे कहीं गिर ना जाए यार ये। अरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेवानंद जी? आप जाइए कटघरे में, जाइए कटघरे में। ओके, हथौड़ा तो देकर जाइए। ओके। अरे कहीं गिर ना जाए यार ये। अरे कसम खाइए। रहने देना गोलू, काहे को यार पंगा ले रहा है? बैठ जा, बेटा बैठ जा। सिस्टम में कसम तो खानी पड़ेगी। अरे सिस्टम इंसानों के लिए होती है बेटा, भूतों के लिए नहीं। बैठ जा। विभूति कंटिन्यू यार। तो मिस्टर मेवानंद, इन दोनों को आप पहचानते हैं? मिस्टर मेवानंद, आपके बेटों का ये कहना है कि आप इन दोनों बेटों को अपने नौकरों जैसा ट्रीट करते हैं। नो, बल्कि नौकरों के साथ इनसे अच्छा सलूक करता हूं मैं। मिलॉर्ड, ये बाप हो के अपने बेटों को नौकरों से बदतर ट्रीट करता है। ये बाप नहीं है, कसाई है, कसाई। बोलो हल्दी, बोलो धनिया, बोलो, बताओ क्या था आपने अपनी? जज साहब, ये दिन रात हम लोगों से मसाला कुटवाते थे और पूरी दिन की मेहनत के बाद सिर्फ देते थे 100 रुपये। बेटा, जब इसी एमबीएस कंपनी में मैंने अपनी बुनियाद डाली थी तो दो दिन तक मसाले कूटता था और हाथ में आती थी सिर्फ एक चवन्नी। मिलॉर्ड, ये तो हमको बीड़ी तक नहीं पीने देते थे, और अगर थक हार कर हम बीड़ी अपने मुंह से लगा लेते थे तो उसको भी हमारे मुंह से छीन लेते थे। मिलॉर्ड, मैंने आज तक एक पान भी नहीं खाया और इन कमबख्तों को बीड़ी चाहिए। छी। मिलॉर्ड, ये बाप नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। जबकि इसके पास इतना पैसा है कि अपने बेटों को राजकुमारों में रख सकता है, इनको गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम सब प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन नहीं, ये इन बच्चों को नौकरों की तरह ट्रीट करता है मिलॉर्ड। लेकिन ये बाप अपने बेटों पे जुल्म ढाता है। ऐसे बेटों के दिल में इस बाप के लिए क्या होगा मिलॉर्ड? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। विभूति नारायण जी सिक्के का सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि एक बाप अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देना चाह रहा था। आप ही बताइए मिलॉर्ड, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि बच्चों को बचपन से ही अमीरी की, दौलत की आदत नहीं डालनी चाहिए, वरना वो बिगड़ जाते हैं, पैसों की कदर नहीं करते, मेहनत नहीं करते जिंदगी में। और मेरे क्लाइंट ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चे मेहनत कश बने, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाएं। लेकिन मिलॉर्ड, अफसोस, इनका सपना सपना ही रह गया। मेवानंद जी, आपकी बातों में बहुत दम है। चंदा रानी जी, हर बाप को शुरुआत से ही अपने बेटों को मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। That's all, मिलॉर्ड। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मेवानंद जी इज एब्सोल्युटली राइट और ये उनके दोनों बेटे बिल्कुल गलत है। लिहाजा ये अदालत आप दोनों को ये हुक्म देती है कि मेवानंद जी ने ये जो कंपनी शुरू की है उसके प्रॉफिट दुगने किए जाएं, नहीं तो ये सारी जायदाद जो है किसी ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। ये अदालत तुम दोनों को अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए 2 साल की मोहलत देती है। The court is adjourned.
आज आपने एक सच्ची और अच्छी आत्मा को न्याय दिलाया है सर। आज आपने अदालत का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है सर। हाँ, शुक्रिया अदा तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, तुमने एक सच्ची आत्मा का केस लड़ा। मेवानंद जी? बिल्कुल सही पहचाना आपने, बंदे को मेवानंद जी कहते हैं। और जब तक हमें अच्छी बॉडी नहीं मिलती तब तक ये बंदा इस जज की बॉडी में रहेगा। वाह। What?